हेलो गाइस, मैं आया हूँ एक नए वीडियो के साथ आपसे मिलने। तो दोस्तों, हम जब भी कार्स के टायर रिप्लेस करने के लिए जाते हैं, हम सीधे शॉप में या शोरूम में जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि भाई मेरी ये कार है और कार का ये नंबर है, तो हमें टायर दीजिए। और वो लोग टायर रिप्लेस करते, फिट करते और हो गया आपका काम। बट क्या आपने कभी उस नंबर्स के बारे में जाना है? क्या आपने जानने की कोशिश की है? बहुत तो लोग हैं कि उस नंबर के बारे में जानते, और कुछ ऐसे लोग हैं जो उन नंबर्स को समझ ही नहीं पाते। तो चलिए आज हम देखते हैं उस नंबर्स का क्या मतलब होता है। लेट्स गो। आज जिस टायर को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो 215/60 R16 का टायर है, और ये C8 का सिक्योर ड्राइव पैटर्न में टायर है। टायर किसी भी कंपनी का हो, बट जो टायर्स पे लिखे हुए नंबर्स होते हैं उसको पढ़ने का तरीका सेम ही होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिए। तो चलिए देखते हैं टायर्स की दुनिया पे ये जो नंबर्स है इसका मतलब क्या होता है। ये देखिए 215/60 R16। तो पहले हम 215 को समझते हैं। ये जो 215 है ये टायर की ये विड्थ है जो कि ज़मीन से सटी हुई होती है। ये 215 को में कैलकुलेट किया जाता है, चाहे कुछ भी हो सकता है, 185, 220 ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो ये इसकी विड्थ होती है जो कि ये वाला हिस्सा। और जो /60 है ये में कैलकुलेट नहीं होता है। तो ये /60 को हम रेशियो में कैलकुलेट करते हैं, जैसे 215 - 60% जो कि लगभग 80 आ सकता है। तो ये इसका एस्पेक्ट रेशियो होता है, जो कि 60 इस टायर का एस्पेक्ट रेशियो है। एंड उसके आगे है आर। आर मीन्स रेडियल, यहाँ डी होगा तो डायगोनल, और बी होगा तो बाइस, और अगर कुछ नहीं होगा तो हम उसको क्रॉस प्लाई टायर बोलते हैं। और इसके आगे है R16। तो R16 मीन्स ये इसकी जो ये राउंडिंग रिम दिख रही है, ये रिम साइज़ 16 इंच की इसके अंदर फिट होगी, इसीलिए ये रिम का जो साइज़ होगा वो 16 होगा। इसके आगे का नंबर है 95H। ये 95 जो है वो लोड कैपेसिटी को डिनोट करता है, और H जो है स्पीड रेटिंग को। तो मैं आपको चैट्स बता रहा हूँ, इस हिसाब से आप अपने टायर्स का लोड इंडेक्स एंड स्पीड रेटिंग चेक कर सकते हो। तो 95 का लोड इंडेक्स है, एक टायर 690 kg लोड उठा सकता है, और इसकी स्पीड रेटिंग है 120 किलोमीटर प्रति घंटा ये टायर चलने में सक्षम है। तो बातें हो गई इन सारे नंबर्स की, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कोड्स चेक कर लेते हैं। ये देखिए ऐसा लिखा रहेगा रेडियल एंड ट्यूबलेस। अगर ट्यूबलेस टायर है तो ट्यूबलेस रहेगा, नहीं तो ट्यूब टायर टाइप रहेगा। और ये रेडियल होने के कारण यहाँ रेडियल लिखा है। अगर बायस है तो यहाँ बी प्लाई रहेगा, या डायगोनल है तो डी रहेगा। आगे चलते हैं। ये देखिए DOT मीन्स ये कब मैन्युफैक्चर हुआ, ये बताता है। तो इसको हम कैसे देखते हैं, ये जो पहले दो कोड से 2925, 29 मीन्स ये मंथ होता है, और 25 ये ईयर होता है। आगे चलते हैं। ये देखिए इस टायर में कौन से प्लाई है ये बताया गया है। इसके अंदर एक पॉलिस्टर है, दो स्टील, नायलॉन, साइडोल और दो पॉलिस्टर की प्लाई है। और इसके आगे मैक्सिमम लोड कैपेसिटी बताया गया है, और इसमें प्रेशर कितना चाहिए ये भी बताया गया है। फिर हम आगे आते हैं। तो ये आउटसाइड और इनसाइड का डायरेक्शन होता है, जो हर टायर में नहीं होता है, बट इस टायर में दिया गया है, कुछ कुछ टायर में देते हैं। फिर हम सेफ्टी वार्निंग आगे देखते हैं। तो यहाँ पे सेफ्टी लिखा हुआ होता है कि टायर में कितना ये रखना है और कैसे फिट कराना है, ये सब यहाँ पे दिया होता है। उसके आगे हम देखते हैं तो हर टायर पे अपनी कंपनी का नाम होता है, जैसे अपोलो, JK, ब्रिजस्टोन, और साथ ही साथ
उस पैटर्न का भी नाम होता है कि ये टायर किस पैटर्न का है। ये देखिए वार्निंग के ऊपर लिखा होता है ट्रेड वेयर। ट्रेड वेयर का मतलब है कि ये टायर की ट्रेड लाइफ कैसी है और ये टायर की ड्यूरेबिलिटी कैसी है एक्सप्लेन करते हैं। इसके आगे है ट्रैक्शन। ट्रैक्शन का मतलब ये है कि ये टायर वेट सरफेस पे कैसा परफॉर्म करता है। और ये है आगे टेम्परेचर। टेम्परेचर मीन्स जब कार चलती है तो टायर हीट जनरेट करते हैं। अगर टायर में प्रॉपर एयर डाली है तो ये टायर कितना हीट रेसिडेंस है ये बताता है। इसका एक अलग चार्ट्स होता है जो कि आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं। तो ये थी टायर्स की दुनिया में टायर्स के नंबर्स की छुपी हुई जानकारियाँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक्स ज़रूर कीजिएगा और आप हमें बताइए कमेंट्स में आपको वीडियो कैसे लगा।